बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है पिछला लेक्चर आपने समझा होगा। डी मार्कस लॉज में पहला ला आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन हो गया होगा। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड हाफ की तरफ। बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 लिखा हुआ है और हम आज ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इस लॉ को प्रूव करेंगे। तो पहले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो आपको पता है पहले हम इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी आप सेट ए लिखिए 5 10 15 सो ऑन 50। यहाँ से हमें पता चल गया मल्टीपल्स ऑफ 5 अप टू 50 इंटरसेक्शन 10 20 सो ऑन 50। यहाँ से हमें पता चल गया मल्टीपल्स ऑफ 10 अप टू 50। तो आइए आप इंटरसेक्शन लेते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स हैं, यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स हैं। दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा 10 20 30 40 50। तो अब आइए हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 up to 50 difference 10 20 30 40 and 50। तो आगे क्या बनेगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9 फिर 10 नहीं होगा 11 12 13 अप टू 19 फिर हमारे पास 20 नहीं होगा 21 22 23 अप टू 29 फिर हम 30 ही लिखेंगे। इसे हम सो ऑन करके 49 तक लिख देते हैं। यानी जो भी पढ़ा होगा उसे समझ आ जाएगी कि 10 नहीं है 20 नहीं है 30 40 50। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी इसी 1 के लिए। आइए अब हम राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आप जानते हैं, हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 to 50 डिफरेंस 5 10 15 अप टू 50। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 सो ऑन 49। अब आइए बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 50 difference 10 20 30 so on 50। b complement is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 so on 49। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 9 के बाद हमने 11 लिखा है क्योंकि 10 नहीं आएगा। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे 19 के बाद हम 21 लिखेंगे और 29 के बाद 31 39 के बाद 41 अप टू 49। अब आइए इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 49। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 अप टू 49। जब आप इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो आप याद रखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास ए में 5 के मल्टीपल मिसिंग है, बी में सिर्फ 10 के मल्टीपल मिसिंग है। अब आप जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 जो है
ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट में है, ये इसलिए आ जाएगा 6 7 8 9 11 12 सो ऑन 49। इसे आप कहते हैं 2। आप अब लेफ्ट हैंड साइड 1 और राइट हैंड साइड 2 इन दोनों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आया। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement, और यही हमने वेरीफाई करना है। यह आपने पार्ट 6 किया है। अब हम एक और पार्ट करेंगे और उसके बाद फिर ये टॉपिक बाकी के रह जाने वाले काम आप खुद कीजिएगा। बच्चों पहले हमने पार्ट 6 किया था, अब आइए हम पार्ट 7 करेंगे। पार्ट 7 की तरफ देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे, यानी 1 2 3 4 सो ऑन, और हमारे पास सेट ए एम्प्टी सेट है और सेट बी प्राइम नंबर्स के सेट है 2 3 5 7 9 7 11 13 सो ऑन। तो आइए अब हम काम शुरू करते हैं। हमने क्या प्रूव करना है यहाँ पे, हमने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने इस डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो बच्चों पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं। आप चाहिए तो आप अपनी आसानी के लिए इसके सामने लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये किस किस्म के सेट्स के नंबर्स हैं। बच्चों एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये कि वो 1 को प्राइम नंबर के सेट में लिखते हैं। याद रखिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। आइए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन प्राइम नंबर्स लिखते हैं। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, यानी इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। पहले सेट यू लिखिए, डिफरेंस में एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट का किसी भी सेट से एम्प्टी सेट का डिफरेंस ले तो आंसर वही सेट आ जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 यानी यूनिवर्सल सेट ही वापस आ गया। इसको आप 1 कहते हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करनी, आइए आप राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो आइए पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लें। यू डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन डिफरेंस एम्प्टी सेट। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। तो आइए बच्चों अब हम फाइंड आउट करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। यू डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास प्राइम नंबर्स का हम डिफरेंस लेंगे नेचुरल नंबर से। हमने नेचुरल नंबर लिखा, यहाँ पे प्राइम नंबर लिखेंगे। तो आइए बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा 1 2
6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है हमारे पास, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 सो ऑन। तो जब इनका आपस में यूनियन लेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। इसे आप 2 कह दीजिए। आप फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हैं कि आंसर राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का सेम आया। और यही हमने वेरीफाई करना था। तो बच्चों आज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी आपको 2 क्वेश्चन पार्ट करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 4 के, जिसमें हमने डी मॉर्गन लॉज का पहला ला ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वेरीफाई किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट ही किए और इसमें हमने सेकेंड ला ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किया है। बाकी के रह जाने वाले पार्ट में दोनों लॉज को जिस पार्ट में नहीं हुए खुद सॉल्व कीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आती तो मुझसे रब्ता कीजिए ताकि आपको वो बात क्लियर कर दी जाए। खुश रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।